हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज हिस्ट्री की महामैराथन क्लास में जो आने वाली भर्ती एलडीसी और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, आपके पास इतना टाइम नहीं है। पहले क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? आंसर है आचार्य कृपलानी ने। अध्यापक शिवाराम भील का संबंध किस कांड से था? आंसर है पुनरावाला कांड से। 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर है राम नारायण चौधरी। डक्की की चोट पर सुन प्रजामंडल युगीन गीत के रचयिता कौन थे? आंसर है जयनारायण व्यास। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1919 में। 1939 में अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है मास्टर आदित्येंद्र। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? आंसर था जयपुर 1931। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? आंसर है माणिक्य लाल। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल से रहा? आंसर है प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1938 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? आंसर है त्रिलोकचंद माथुर। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? आंसर है कोलकाता में। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? आंसर है 1938। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला है? आंसर है नारायणी देवी वर्मा। त्याग भूमि के संस्थापक कौन थे? आंसर है हरि भाऊ उपाध्याय। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुआ? आंसर है बीकानेर प्रजामंडल के दौरान। हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? आंसर है ननूराम शर्मा। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? आंसर है जयपुर में। निम्न में से युगम असुमिलित हैं। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्य लाल वर्मा सही है। डूंगर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या सही है। अलवर प्रजामंडल कुंज बिहारी लाल मोदी सही है। सिरोही प्रजामंडल गलत है। जोधपुर प्रजामंडल 1930 के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है कन्हैयालाल। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई? 1931 में। चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? आंसर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। जयपुर प्रजामंडल के निम्न नेताओं में से कौन सा आज़ाद मोर्चा का सदस्य नहीं था? आंसर है हीरालाल शास्त्री। डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है भोगीलाल पांड्या। महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं थे। रामकरण चौधरी सही थे। ठाकुर केसरी सिंह बारठ थे। सोमत लहरी थे। मोहनलाल जौहरी नहीं थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1944। राजस्थान सेवा संघ द्वारा अजमेर में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया? आंसर है नवीन राजस्थान। गजेंद्र सिंह किस संस्था के संस्थापक थे? आंसर है तरुण भारत संघ। 1945 में मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ गई? आंसर है जोधपुर में। प्रथम बार जयपुर राजा प्रजामंडल के संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1835 में। कौन सा जोड़ा सुमिलित हैं? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल हिडन थे। मेवाड़ के मेजर सावरसन, कोटा के मेजर बटन, जोधपुर के लॉरेंस नहीं थे। राजस्थान के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग। राजस्थान के कोटा राज्य ने राजस्थान के महान संघ विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे लाला हरदयाल में राम खा। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का एक अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी किस राजा सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसका है? आंसर है कैप्टन सावरकर का। नीमच का विद्रोह की तिथि थी 3 जून। नीमच छावनी में विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पूछे? आंसर है देवली। राजस्थान की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सिख सेना को पराजित करने वाला था? आंसर है हवा के ठाकुर गोसाल सिंह। विथोड़ा नामक स्थान संबंधित है? आंसर है 1857 की क्रांति के संग्राम से। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी? आंसर है 6। इनमें से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आंसर है जयपुर। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? आंसर है नसीराबाद में। 1857 की क्रांति के समय मेजर सोपी वोस्ट व कर्नल न्यूआरी की हत्या किस छावनी में की गई? आंसर है नसीराबाद। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी? आंसर है 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। कंपनी अधिकारी जिसने 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई वह था? आंसर है मेजर बर्टन।
राजस्थान के विद्रोह के समय अववा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? आंसर है कोठारिया के सामंत ने। 1857 में अववा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? आंसर है कैप्टन मैकमोसन की। किस वर्ष अववा का युद्ध हुआ? आंसर है 1857। 1857 के संग्राम के समय मारवाड़ निम्न में से किस कुल देवी की मूर्ति का प्रेरणा स्रोत थी? आंसर है सुगाली माता। राजस्थान के राजाओं का वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम का सहायता हेतु राज्य के बाहर गया? आंसर है बीकानेर। किस छावनी के सैनिक दस्तकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की? आंसर है एरियनपुरा। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन से? आंसर है महाराजा तख्त सिंह। राजस्थान के पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल जाने वाली क्रांति थी? आंसर है उपयुक्त सभी। राजस्थान में द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की नाम था अमरचंद भाटिया। 25 मार्च 1948 गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? आंसर है हीरालाल शास्त्री। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। राठौड़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? 1956। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? 1948। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1956 में। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? आंसर है 2। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1943 को हुआ। इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? आंसर है महाराणा कोटा को। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम को। वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई 1 नवंबर 1956 को। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। वर्तमान राजस्थान का निर्माण कितने चरणों में हुआ? 7। संयुक्त राजस्थान का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? कोटा का महाराव को। भरत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त हुए? भोपाल सिंह। भरत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित हीरालाल शास्त्री। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम दिया गया 1956 में। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय किसकी राजधानी थी? जयपुर। राजस्थान एकीकरण में 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? अजमेर व आबू को। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। राजस्थान के प्रथम अंतिम महाराज प्रमुख थे महाराव भोपाल सिंह। 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? आंसर है महाराजा उदयभान सिंह को। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के राज प्रमुख माने जाते थे राज प्रमुख। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? आंसर है के.एम. मुंशी ने। महाराव चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान के संघ निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय मैं अपने डेट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह किस रियासत से संबंधित है? आंसर है बांसवाड़ा से। संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद नई राजधानी बनी उदयपुर। निमराना चिकसिप मत्स्य संघ में कब शामिल हुआ? आंसर है 18 मार्च 1948 को। कौन से चरण में जयपुर और जोधपुर रियासत शामिल हुई? आंसर है चतुर्थ चरण में। एकीकरण के चतुर्थ चरण में शिक्षा विभाग किस नगर में रखने का निर्णय किया? आंसर है बीकानेर। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 26। एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? आंसर है बीकानेर। सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार के संबंधों का निर्वाध शक से प्राप्त हुआ। निम्न में से कौन सा निर्यात की वस्तु नहीं थी? आंसर है घोड़ा। उत्तर हड़प्पा काल की तांबल नीति संस्कृति निम्न में से किस मर्द भांड प्रकार के अंतरिम रूप से पहचानी गई? आंसर है गेरुआ मर्द भांड। कौरू महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। काव्य संस्कार के लेखक हैं वामन। निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी? आंसर है कठपुतली। राजस्थान ईस्वी में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्न में से कौन सी यह घटना हुई? आंसर है बंगाल के नील क्षेत्र के विरुद्ध किसान विप्लव। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। मौर्य काल में एक औसत व्यक्ति के सुखी रहने का कारण था सादा और मितव्ययी जीवन। प्राचीन कंबोज साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जयवर्मादित्य।
सिकंदरगुप्त को उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित लंबे युद्ध करने पड़े हुणों से। निम्न में से किस एक मध्ययुगीन भक्त संत के बंगाल में राजा लक्ष्मण सेन के दौरान में 5 रत्नों में से एक रूप में साक्षर प्रदान किया? आंसर है चैत्य को। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अंग्रेजी संसद का नियंत्रण था? 1858 का कानून। निम्न में से कौन सा एक उपाय अकबर द्वारा 1563 में कैद किया गया? तीर्थ कर में छूट। जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्तर की उपाधि दी गई थी उस्ताद मंसूर को। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस सन 1857 के लेखक थे वी.डी. सावरकर। निम्न में से कौन सा कथन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है बटली का शिलालेख। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी को झालर विजय का वितरण मिलता है? कानड़ देव प्रबंधन में। अलाउद्दीन खिलजी वचका से मुख्यतः कहाँ का इतिहास प्राप्त हुआ? गागरोनगढ़ का। दयालदारी ख्यात किस रियासत का इतिहास उन्नत करती है? बीकानेर। मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता मोहनचंद नैन्सी। जेम्स टोड द्वारा निम्नलिखित एनाल्स ऑन इक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। जयपुर स्थित जयगढ़ दुर्ग में स्थित संग्रहालय जिसमें जयपुर चित्रशैली के चित्रों का अनुपम संग्रहण है पोथिखाना संग्रहालय। बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है करणी म्यूजियम। बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? आंसर है लालगढ़ प्लेस में। जोधपुर के किस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की पगड़ियाँ प्रदर्शित की गई है? मेहरानगढ़ म्यूजियम में। दयाली चौहान डायरेक्टरी के रचनाकार इतिहासकार थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। जयपुर स्थित प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम हाल के वास्तुकार थे एस.एस. जेकब। कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? सरस्वती भंडार उदयपुर में, सरस्वती पुस्तकालय जो फतेहपुर में, पोथिखाना संग्रहालय जयपुर में, लोक कला संग्रहालय जयपुर में, जोधपुर में नहीं है। राजस्थान का प्रथम म्यूजियम अजायबघर स्थापित किया गया जयपुर में। जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखी मम्मी का नाम है टूटू। राजस्थान के इतिहास का पिता या आधुनिक राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है वंश भास्कर में। प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजमंद झील की पाल पर उत्कीर्त राजपस्ती के रचनाकार थे रणछोड़ भट्ट। सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ व दुर्लभ साहित्य का प्रथम खजाना स्थित है सांचौर जालौर में। कविराज श्यामलदास तदवाड़िया एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का किस जिले में जन्म हुआ? आंसर है भीलवाड़ा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे हरिविलास शारदा। वंश भास्कर और वीर सई के रचयिता सूर्यमल मिश्रण। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई सीकर में। राजस्थान की जागीरदारी व सामंती व्यवस्था का सर्वप्रथम लिखने वाला अंग्रेजी इतिहासकार था कर्नल टोड। हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य माने जाने वाले पृथ्वीराज के लेख ग्रंथ रचनाकार चंद्रवरदाई। इनमें से किस शिलालेख में मौर्य का राजस्थान के में संबंध होता है? कर्णवश शिलालेख में। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? वृत्सनागार को। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता यह कथन किसका है? आंसर है B.A. स्मिथ का। इनमें से किस सिंधु स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य हड़प्पा और लोथल दोनों से मिले हैं। हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है सिक्के। संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई? नारायणा में। संत जम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पिपासर। दस्तक शब्द से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 में वहाँ का शासक था महाराणा उदय सिंह। किस मुगल बादशाह के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर के। आईन अकबरी में अबुल फजल को मंसदारों को कितनी श्रेणियों का उल्लेख है? आंसर है 66। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रकाश के लेखक हैं विष्णु बसकोट से। महान नागा मेला किडालू को रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष
ने कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए। 1858 राजस्थान में महाभारत काल के महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ मिले हैं? विराट व नौ से। मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? जयपुर के विराट व कोटा के कर्णसुआ गांव से। सिंधु घाटी के प्रागैतिक काल के समकालीन किस क्षेत्र में मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? विराट जयपुर से। खुदाई के एक गोल बौद्ध मठ का अवशेष कहाँ मिला है? विराट जयपुर से। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र विराटनगर जयपुर, अभी ये कोटपुतली वैरोन में वर्तमान में। राज्य के प्राचीन शक लिपि के प्रमाण भूलता किस स्थान पर मिले? आंसर है विराटनगर, कोटपुतली रोड। गणेश सभ्यता की ताम्रयुगीन को विस्तार हुआ सिक्कर व झुंझुनू में। मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता का है? गणेश्वर सभ्यता। पुरातत्व स्थल हाड़ का प्राचीन नाम था ताम्रनगरी, अघाटपुर, दुर्गोट, उपयोगश्री। हाड़ उदयपुर के निकट स्थित पुरातत्व स्थल है शासकों की समाधियाँ। हाड़ सभ्यता में मकान किस के बने होते थे? पक्की ईंटों के। हाड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। विराटनगर में संतोषपूर्व उत्खनन कार्य दयाराम साहनी के ने 1936-37 में द्वारा किया गया। तत्पश्चात संतोषता प्रसाद उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपूर्ण हुआ? आर बनर्जी। लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीन मानी जाती है, गणेश्वर। राजस्थान में कौन से स्थान से तांबे से निर्मित बेल, वृषभ, खरगोश व पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई? लोथल से। बाड़मेर जिले में लुणी नदी के किनारे मिली एक प्राचीन सभ्यता है तिलवाड़ा। कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? सेंधव। सेंधव लिपि किस प्रकार के प्रयोग में ली जाती थी? दाहिनी से बाईं ओर। हाड़ में खुदाई के काले व लाल रंग के मृत भांड उपलब्ध हुए हैं, उनमें से किस शैली विधि में पकाया जाता है? उल्टी तपाई शैली में। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है, गणेश्वर। शैली चित्रण और पंच स्मारक मुद्राओं के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? विराट, पुतली वैरोड से। सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? गणेश्वर। विराट सभ्यता से प्राप्त बाबर शिलालेख का उत्खनन करवाया था अशोक ने। इनमें से सगुण भक्ति का प्रचारक था निवारक। मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आंसर है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 18, ये गलत है। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस आयु में थी? 57 वर्ष की आयु में। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1800 तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? 3%। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली बताया? विजयनगर। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दक्ष महत्वपूर्ण क्यों है? कारण सिंधु सभ्यता की खोज हुई। इनमें से कौन सी सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक पुस्तक के लेखक हैं राम शरण शर्मा। हिंदू विवाह मेलों का पृथक निवास व भरण पोषण नियम कब पारित हुआ? 1946। इंडिका के लेखक मैक्सनीज। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास करता है? घर बाहरे। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1917 में लाला हरदयाल ने। राजपूतों की विदेशी युद्ध के सिद्धांत का विरोध किसने किया था? भंडारकर ने। इनमें से किस चालुक्य शासक ने सन 1143 में आबू पर्वत के समीप अहमद गौरी को परास्त किया? मोहनराज द्वितीय ने। 16 जनपदों का वर्णन निम्न से किस बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त होता है? अंगुत्तर निकाय में। मालिनी निम्न से किस महाजनपद का प्राचीन नाम था? अंका। काशी का किसके शासनकाल में मगध में लिया गया था? अजातशत्रु। जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है ब्राह्मणों में। इनमें से अष्ट राज्यों का संघ था विजित। किस महाजनपद के राजा का वर्णन जैन ग्रंथ उत्तरायुष्ट में मिलता है? कुरु। इनमें से किस जनपद में कोई राजा नहीं होता था? वहां की जनता स्वयं अपना शासन करती थी, राज्य। प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी। महाभारत के अनुसार पंचाल की राजधानी स्थित थी अहिष्यतर।
सुरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। तथागत व शास्ता कहा गया है महात्मा बुद्ध को। सिंधु सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ है उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल था स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र प्रधान। वैदिक युग में मना का अर्थ है प्रतिष्ठा। अर्थशास्त्र के लेख थे कौटिल्य। राजस्थान का विद्रोह कहाँ हुआ? मेरठ से। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है किसका विचार है? R.C. मजूमदार का। इनमें कौन सा कथन करता है? रानी लक्ष्मीबाई स्वाभाविक मृत्यु ने युद्ध में लड़ती मारी गई थी। ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था? जैन धर्म को। इनमें से कौन सा विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? मार्डुका महल। प्रेस की स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल था मेटकोफ। भारतीय संतोष का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। वेलाइट चिरोल ने कहा था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कौन था? वे उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव 1924। गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? गुजराती। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। साइमन कमीशन को कहा गया है श्वेत कमीशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? लॉर्ड डरफिन। हर्षवर्धन ने किन ग्रंथों की रचना की? नागनंदन रत्नावली प्रदर्शनी उपयोग से भी की। हर्ष ने बल्बी के किस शासक को हराया और उसने अपनी पुत्री का विवाह किया? दूरसेन सेकंड। रवि कीर्ति किस शासक के दौरे कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। हर्ष के काल में उपज का राजकीय भाग वसूल करने वाला कहलाता था बुक्किक। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? दिवेट से। चित्तौड़गढ़ किले में बारमल की हवेली का निर्माण किसने कराया? उदय सिंह ने। महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर भामाशाह को प्रधान बनाया? राम साहब महसानी को। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? एलाइट ने। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम जीवन कहाँ व्यतीत किया? चांडो में। महाराणा प्रताप के जानने के बाद हल्दीघाटी का किसने लड़ा? हकीम का सूर्य और भीमसेन ने। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहे राखे करतार शब्द किस राज्य के राज्य न्यायपालिक अंकित है? मेवाड़। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भूराजस्व में। अकबर ने दिन हिलाई किस वर्ष प्रारंभ किया? 1582। बस भास्कर के रचयिता सुरमर मिश्रण। खजाइन उल फतूह किस फारसी इतिहासकार की रचना है? अमीर खुसरो की। इनमें से श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। बीकानेर राठौड़ों की ख्यात के लेखक दयाल दास। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान की जानकारी कहाँ प्राप्त होती है? वीर विनोद के संग्रह की बात से। मुंडियारी की ख्यात किन शासकों का वर्णन है? राठौड़ और मारवाड़। शासकों की यशोगाथा मिलती है प्रशस्ति में। भारत में पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य राजस्थान किस पुरातत्व से प्राप्त हुआ है? बागोर। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहा गया है? हाड़। लगभग 2000 वर्ष प्राचीन महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मृत मूर्ति निम्न से किस स्थान से प्राप्त हुई? ननेवा। निम्न से किस स्थान से मर्द पात्रों पर विदेशी प्रभाव अधिक देखा जाता था? बीनमाल। नालियों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का में काम लिया जाता है उस संस्कृति का नाम था कालीबंगा। विराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख है? महाभारत। बागोर की सभ्यता विकसित हुई भीलवाड़ा के पास कोठारी नदी के किनारे। वर्तमान में जिस स्थान की खुदाई के साक्ष्यों का अवशेष को निकाला गया वह स्थान था नोहू। कलाकृतियाँ किस श्रेणी में आती हैं? पुरातत्व। किस इतिहासकार के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान थे? गौरीशंकर ओझा। राजस्थान के रचित संस्कृत साहित्यों से एक प्रबंध कोश निम्न में से किसकी करती है? राजशेखर की। संगीत का विराट ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सागर किस शासक के संरक्षण से किया गया था? आंसर है सवाई प्रताप सिंह।
राव सुरजन कहाँ के शासक थे जिनके सम्मान में चंद्रशेखर कवि ने सुरजन चरित नामक ग्रंथ लिखा? बूंदी के। संस्कृत में रचित हेमेनपुर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद सूरी। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 11वीं शताब्दी। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देश की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? बर्मा। राणा कुंभा के दरबार में प्रक्षय पाए जाने वाले मंडन की कृतियों में से कौन सी एक नहीं शामिल है? बल्लभसार। वेस्टर्न ट्रेवलर इंडिया के लेखक कर्नल स्टोर्ड। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके राज दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। रेडियो कार्बन बत्ती 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल था 2300 से 1785 ईस्वी पूर्व। बीएलओ राशियों को एकत्रित करने के लिए समसभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? बांसवाड़ा। प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा राजस्थान की किस पुरातन स्थल को दी गई है? रेड टॉक को। 1697 ईस्वी में मुगल उच्च अधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता करने का प्रयास किया? राज सिंह। राजस्थान की किस सभ्यता में अलकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? कालीबंगा। राजस्थानी भाषा के आरंभिक पद साहित्य में एक सूर्य प्रकाश के रचयिता निम्न में से कौन है? रानीदान। निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कार्तूज की उपाधि धारण की थी? महाराजा राज सिंह ने। हमेर मर्दन नामक ग्रंथ के रचनाकार निम्न में से कौन थे? जय सिंह सूरी। राजस्थान में प्रयुक्त महाजनी लिपि के आविष्कारक कौन थे? टोडरमल। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? शाहजहां। मेवाड़ पुकार मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा प्रताप को प्रस्तुत किया गया। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के लिए प्रयत्न किया गया? स्वाई जय सिंह। 15 अगस्त 1939 को निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जे.बी. कृपलानी। किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? संगीत शास्त्र की नहीं की। 1300 ईस्वी में रणथंभोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन जी का कौन सा सेनानायक मारा गया? रुस्तम खां। रणथंभोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन जी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? उगल खां। दूसरा हाड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? बेली के रूपमणि को। गलत युगों की पहचान की रही है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक। बेकूफ किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी। भगत आंदोलन गोविंद गिरी। ये रहा है 3 नंबर। पाथल ग्रंथ का रचयिता कन्हैयालाल सेठिया। बालाथल सभ्यता की स्थित है उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर बल्लभनगर तहसील में। बहुधान्यदायक क्षेत्र के नाम से प्राचीन काल किस स्थान को जाना जाता है? कालीबंगा को। 14-15 अगस्त 1939 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा जनगण मन किसने गाया था? M.S. सुब्बालक्ष्मी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज। बरोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? कनिगम ने। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत का शासन किया? कछवाहा। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्तुति की रचना की गई? भोजराज प्रथम। बगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? डूंगरपुर। बगड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासत थी? 19। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्हें मिलकर संयुक्त राजस्थान मत्स्य संघ का निर्माण किया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ की प्रधानमंत्री बनाए गए? सोपाराम कुमावत। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? सुप्रवत। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में।
निम्न से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसापल्ली जुड़ी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन। सॉरी माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया? जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। चंपारण 3 कटिया पत्रिका तत्परता 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इनमें से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जीत रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1871 में। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उसके पक्ष में निम्न में से किसने वकालत की? सर टी.बी. सप्रू। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका बटुक के साथ। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आतंक बताया है हुमायूं कबीर की। निम्न घटनाओं पर कालपूर्ण व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले लखनऊ, फिर चंपारण, फिर जलियांवाला बाग, फिर किला पता। कालीबाई जिसमें डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? रास्तापाल। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी? माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी और उसके कार्य क्षेत्र में संबंध में गलत युगम की पहचान कीजिए। अर्जुन लाल शेट्टी जी उदयपुर नहीं था। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंचों में बचो भूप जोहार तुम जेसान के किले में तिरंगा पाओगे, एक राजा के दौरान में किया गया। यह जेसान का अर्थ है जैसलमेर। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा। प्रजामंडल के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब होने से 19 जून 1945 को 17 सैनिक की मृत्यु हो गई। बाल मुकुंद बिस्वा की। राजस्थान में लोहा पुरुष माने जाते हैं दामोदर दास व्यास को। वह व्यक्ति जिसने परिवार के सभी सदस्यों में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, ये श्री एस भाट। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा वर्तमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका, वह था जोरावर सिंह। उदयपुर में परोपकार हितकारिणी सभा किसने स्थापित की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में। इन्होंने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस में कांग्रेस का लक्ष्य अपूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया? लाहौर 1929। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 में मुंबई में होने वाले प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? लाला लाजपत राय। चौरा की घटना से महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में। इनमें से किसे महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भरसा नहीं थी? एम.एन. जिन्ना। क्रांतिकारी काल की निम्न में लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल व केसरी सभी। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? त्रिपुरा अधिवेशन 1939। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शासन आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम केडविंग। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया? लॉर्ड एनब्रो। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेजी। बंगाल का विभाजन करने वाला जनरल कौन था? कर्जन। इनमें से किसने विलय की नीति नियोजित व क्रियान्वित की? लॉर्ड डलहौजी। इनमें से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में मिले हुआ? जेम्स आउटरम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डल्फिन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एस.वी. वालेस की। गांधी यूनियन समझौता हुआ 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। करो अमरों का संबंध किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से। अभिनव भारत में से कौन संदिग्ध हैं? पी.डी. सावरकर। शेर ए पंजाब के नाम से निम्न में से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ? तीसरा। प्रथम प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे?
आत्माराम पांडुरंग। स्वराज्य दल की स्थापना किसने की? चित्तन दास और मोतीलाल नेहरू। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। निम्न में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? पाटलिपुत्र। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? कलकत्ता। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जब 18 सितंबर की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। निम्न में से कौन सा मौर्यों के अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? कोतवा अध्यक्ष। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य अवशेष कब दिया गया? होम रूल आंदोलन। निम्न में अंशों में किस क्रम में दिल्ली का शासन किया था? पहले नंबर आए तो गुलाम, 2 पर खिलजी, 3 पर शहद, लास्ट में लोधी। आंसर डी। निम्न में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? चंद्र विद्यासागर। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो वर्ष 1925 में सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? विठल भाई पटेल। राजा मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। सम्मिलित कीजिए। हल्दीघाटी का युद्ध? अकबर। बिलग्राम का युद्ध? हुमायूं। खुसरो का विद्रोह? जहांगीर। खानवा का युद्ध? बाबर। आंसर ए। सम्मिलित कीजिए। मांडा जम्मू कश्मीर में, दयावाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। निम्न युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए। सम्मिलित कीजिए। कांग्रेस का अध्यक्ष और अधिवेशन? डॉक्टर अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस कानपुर। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, सरोजिनी नायडू कानपुर। शारदा अधिवेशन के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? 14 और 18। चंद्रगुप्त फर्स्ट के सातवां कौन बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्रा चलाई? उपयुक्त सभी। गुप्त साम्राज्य में किस धर्म का राज्य दिया? वैष्णव। चंद्रगुप्त सेकंड समुद्र के सिक्कों में कौन से पक्षी का चित्र है? गरुड़। हर्ष का शासनकाल था 747। हर्ष कहाँ का शासक था? थानेश्वर का। हर्षऋतु और कादंबरी के लेखक बाणभट्ट। पंच भारत की विजय भारत में किस राजा की है? हर्ष। रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी थे? पुलकेशिन सेकंड के। चीन के किस प्राचीन राजवंश के शासक को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है? तांग वंश के। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? हुसैन शाह सरकी। भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक अवधारणा का प्रतिपादन किससे मिलता है? उपनिषदों में। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? दक्षिणी भारत से। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले? दादू। रानी कर्मावती हुमायूं की सहायता गुजरात की किस शासक के मांगी थी? बहादुर शाह। मुगलों की सेवा में आने वाला नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार। चांद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की? अहमदनगर। भारत के प्रथम स्थायी मुस्लिम राज्य की स्थापना 12वीं शताब्दी में। मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? उपयुक्त सभी। किस मुगलिम शासक ने भारत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया? गयासुद्दीन तुगलक। ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को लाइक शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महामैराथन के साथ।